स्टूडेंट कभी गैंग नहीं होता। अगर स्टूडेंट गैंग होता ना तो ये प्रोसेस दिल्ली में नहीं चलता। और दिल्ली के बाद उसके बाद पढ़ने के बाद का स्टेप क्या है हमारे लिए? ब्लैंक है वहाँ, बिल्कुल ब्लैंक। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है। देख रहे हो कि लड़कियों की संख्या कम है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि कम क्यों है, आप सोचिए। माय नेम इज प्रीति कश्यप और मैं आज ही आई हूँ, मैं माइथन से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रोटेस्ट में आके। और हर किसी को, हर स्टूडेंट को प्रोटेस्ट ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज ये हमारे प्रेजेंट की नहीं, हमारे फ्यूचर की भी बात करता है। अगर आज कुछ सुधार आ सकता है तो आने वाला कल ऑटोमेटिक सुधर जाएगा प्रोटेस्ट के जरिए। और मेरा यही कहना है सरकार से कि जो मुद्दे हैं, जो चीज़ें हैं, जो गड़बड़ियाँ हैं, उन्हें जल्द से जल्द सुधारिए ताकि हम युवा अपने हक को पा सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग, जनसंख्या में बढ़ोतरी तो हो रही है लेकिन जॉब वैकेंसीज इतनी कम है जिसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। लड़कियां तो मतलब घर पे ही रह जा रही हैं, पढ़ लिख, कहते हैं ना सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, पढ़ रहे हैं, क्या रहा है लेकिन पढ़ के कुछ नहीं हो पा रहा है। झारखंड में लड़कियों का फ्यूचर देख पा रही है? नहीं, मैं नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज अगर आप झारखंड को बिल्कुल देखते हो, यहाँ की खासकर लड़कियों से आप पूछना कि आप झारखंड में रहना चाहती हैं, दे टोल्ड नहीं रहना चाहेंगे, उन्हें बाहर रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ उनको ऐसा है ही नहीं, करने को है ही नहीं। हेमंत सोरेन सरकार जो चुनाव में दावे कर रही थी महिला सुरक्षा को लेकर, लड़कियों को रोजगार को लेकर, तो वो खड़े उतर पाए अपने वादे पे? वो अपने वादे पे खड़े कैसे उतरे? अगर उतरते तो इतनी भीड़ क्यों लगती? आप इतना बताइए। आंखों देखा रिजल्ट आंखें सामने है ना? ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं। अगर सरकार हमारे वादे पर खड़े उतरती या फिर सब कोई फुलफिल रहता, खुश रहता, तो ये नज़ारा हमें देखने को नहीं मिलता जो हम आज देख पा रहे हैं। सवाल उठा रहे कि राजनीतिक से मोटिवेट है, ये भेजे हुए लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ के बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपने दिल्ली के प्रोटेस्ट में देखा था, एक सेकेंड इसको कट करना, मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप दिखाते आपसे ले लेंगे क्या वीडियो बनाना आपको? हाँ, वही वीडियो उठा लीजिएगा हमारे पेज से। आप दे दोगे? हमारे पेज से, हमने पेज से डाउनलोड कर लीजिए। वो तो है ही, मेरा खुद का भी पेज है। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रही थी कि मैं ये सवाल पूछ रहा था। हाँ, सवाल ये पूछ रहा था कि कह रहे थे कि राजनीति से मोटिवेटेड है, यहाँ जो लोग आकर बैठे हैं पार्टिकुलर किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, खास करके भाजपा के, जैसे भाजपा के नेता आए थे, फंडिंग हो रही है भाजपा की तरफ से। नेता आते जाते रहते हैं, जहाँ भीड़ लगती है नेता वहाँ आएंगे ही आएंगे। क्यों? उन्हें अपना चेहरा चमकाना है। लेकिन हमारा मोटो ये है कि हमें नेताओं से इंस्पायर नहीं होना है। हम स्टूडेंट है यार, हमें नहीं मतलब है कि कौन कांग्रेस है, कौन बीजेपी है, कौन क्या है। हमें किसी भी नेता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें बस मतलब है कि हम स्टूडेंट हैं, हम आने वाला फ्यूचर है। हमारे लिए क्या, हमारे लिए कि हमारी इतनी दुर्दशा कैसे हो गई? क्यों धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हो यार? हमारे लिए स्टडी, जॉब, वैकेंसी कहाँ है? कल आप कह रहे हो कि हमारा देश सोने का चिड़िया था तो बनाना भी पड़ता है ना। कौन बनाएगा? यूथ बनाएगा, पढ़ के बनाएगा, देश के लिए कुछ करके बनाएगा। कैसे बनाएगा? ऐसे बेरोजगार होके बनाएगा क्या? तो ऑब्वियसली आप केंद्र सरकार के लिए कह रही हैं या झारखंड गवर्नमेंट के लिए कह रही हैं? ये मैं किसी इंडिविजुअली सरकार की, हाँ, ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार, ये ऐसा कुछ नहीं। ये पूरी की पूरी जो हमारी शासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था को हम जी रहे हैं। देखिए, ये समझने वाली बात है कि हम घर में बैठ के चाय पीते हैं शाम को, मतलब हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, हम उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हम उस पॉलिटिक्स को जी रहे हैं और उसी पॉलिटिक्स में हमें रहना है। सरकार के लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने वाले छात्र राजनीति नहीं करते हैं। जो छात्र जाकर राजनीति कर रहे हैं, ये पढ़ने लिखने वाले छात्र नहीं है। हम राजनीति कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। 10 साल पहले तक हमें नॉलेज नहीं था, हम बच्चे थे घर पे, मम्मी पापा ने बोल दिया कि हाँ तुम बीए पढ़ो, हम पढ़ रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते ये समझ में आया पढ़ाई का क्या वैल्यू अगर हमें वैकेंसी ना मिले, हमें जॉब ना मिले। अरे चलो ठीक है, आप जॉब वैकेंसी कम कर रहे हो, ठीक है, मैं वहाँ भी कंसीडर करी हूँ। प्राइवेट सेक्टर कहाँ है, कहाँ ज्वाइन कर पा रहे हैं वहाँ? वो तो हमें बताइए कि
हम अपने हक और मुद्दे की बात जब उठा रहे हैं तो आप इसको राजनीति में नहीं बदल सकते, क्योंकि हमें किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है कि हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं या हम सीजेपी बीजेपी, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, आप ये कह रहे हैं, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हम स्टूडेंट हैं और हमें अपने हक की आवाज उठाना आ गया। ये आंदोलन भी तो लग रहा है सीजेपी जिस तरह से आंदोलन दिल्ली में कर रही थी उसी से मोटिवेटेड लग रहा है आपको? आप ये क्या, देखो होता क्या है ना कि जो हम देखते हैं ना वो हम सीखते हैं, सीखने वाली चीज होती है। अगर कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो बुरा क्या है? दिल्ली में जिस तरह बच्चों ने अपने प्रोटेस्ट किया था और अपने हक की आवाज उठाई थी, मुझे ये बताओ गलत कहाँ थे वो लोग? कहीं गलत नहीं तो थे। गलत साबित कर रहे थे कि आजादी गैंग है, डफली गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। अब राजनीति को आप स्टूडेंट्स के करियर से नहीं जोड़ सकते हैं, कभी भी जोड़ नहीं सकते। स्टूडेंट का करियर आपके देश का भविष्य है, जो आपके देश के भविष्य का विधाता बनता है, जो आपके देश की पूरी संरचना बनाता है। आप सिर्फ सेलेक्टिव टुकड़े गैंग है, ये गैंग है, वो स्टूडेंट कभी गैंग नहीं होता। अगर स्टूडेंट गैंग होता ना तो ये प्रोसेस दिल्ली में नहीं चलता। और दिल्ली के बाद ये आपका बिहार, झारखंड, पंजाब, पुणे, हर जगह ये प्रोटेस्ट फैला हुआ है। तो आप बताइए कि अगर मान लीजिए दिल्ली के बच्चे मतलब राजनीति कर रहे हैं, सारे स्टेट के बच्चे राजनीति कर रहे हैं? सारे स्टेट के बच्चे राजनीति नहीं कर रहे हैं। दे अवेयर अबाउट उनके फ्यूचर करियर के बारे में, वो अवेयर हो चुके हैं कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जिस सरकार के अंदर अपनी जीवन रेखा को जी रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उसके बाद पढ़ने के बाद का स्टेप क्या है हमारे लिए? ब्लैंक है वहाँ, बिल्कुल ब्लैंक। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कभी एग्जाम होता ही नहीं है, कभी सीट ही बिक जाते हैं। तो आप बताइए कि हम कहाँ जाएं? घर में रहे, मर जाए, खेती करे, बेरोजगार रहे, क्या करे तो करे क्या? स्टूडेंट किस लिए होता है? पढ़ता किस लिए है भाई? इसे बढ़िया स्कूल वगैरह बंद कर दो, घर में खेत वेत है भाई, कृषि विभाग ही ज्वाइन कर लेंगे, घर में खेती बाड़ी करेंगे। और क्या खुल के बोल रही है सरकार के खिलाफ, डर नहीं लग रहा आपको? सरकार चिन्हित करके एफआईआर दर्ज करती है, बाद में जब आंदोलन खत्म हो जाते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है। मैंने एक भी शब्द सरकार के खिलाफ नहीं बोला है। आप मेरी पूरी बात सुनोगे, मैंने एक भी वर्ड सरकार के अगेंस्ट नहीं बोला है। मैंने सिर्फ ये बोला है कि बच्चों का फ्यूचर, करियर, भविष्य आपके हाथ में है और आपको ये जिम्मेदारी है कि आप उसको सुधारिए। सुधारने के लिए कहा जा रहा है और मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने तो कहा ना मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रही हूँ, ना मैं बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ, मैं किसी भी दल को ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि हमारे लिए आपके पास क्या है। बस सीबीआई जांच से सरकार क्यों भाग रही है? सीबीआई, अब मैं सीबीआई जांच तो मैं नहीं जान सकती, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। जैसे कुछ लोग यहाँ जवाब दे रहे थे कि सरकार के लोग शामिल है उसमें, जिससे सरकार डर रही है कि हमारे लोग ही बाहर आ जाएंगे, इसलिए सीबीआई जांच नहीं होने दे रही है सरकार। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इसमें डर रहे हैं। देखिए, कोई भी जांच ऑथेंटिकली प्रूवन होता है। अगर सीबीआई जांच करती है तो डेफिनेटली खुलेपन में करे, जो भी चीज़ें निकल कर आए। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ पे आए थे डीएसपी सर, आए थे डीएसपी सर, भाजपा के दिग्गज नेता भी आए थे जो झारखंड। मैं नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेताओं के टॉपिक में बोलना ही नहीं चाहती। कोई आए कोई जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग अपने जिस प्रोटेस्ट में बैठे, हम लोग अपने हक के लिए बैठे हैं। हम लोग नेता की कोई भी नेता मंत्री का खेल नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं नेता मंत्री की चीज़ों पे नहीं बोल रहा थे। उन्होंने क्या बोला छात्रों को? उन्होंने ये कहा कि जो भी बातें होंगी वो फ्रंट ऑफ होंगी, जो भी बातें होंगी वो सामने होंगी, सबके सामने होंगी, ना कि किसी रूम के अंदर, ना कि टेबल पे। ऐसा टेबल लगेगा जिसमें निष्पक्ष भाव से जो सबके सामने खुलकर बातें की जाए। और मैं यही चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे लिए आपने जो भी सोचा है, आप जो भी कर रहे हैं, आप करिए, दिखाइए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दैट्स इट। मैं आपको किसी भी गवर्नमेंट को मैं कुछ सवाल नहीं उठाती, बस मैं इतना कह रही हूँ कि हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, हमारा आने वाला भविष्य क्या है जो आपके हाथ में है। इस आंदोलन में लड़के ज्यादा नजर आ रहे हैं, लड़कियां बहुत कम है, क्या लग रहा है इसके पीछे? ऐसा नहीं है, तो प्रभावित है ना, पेपर लीक से प्रभावित है, रोजगार से प्रभावित है। प्रभावित है, यही तो सोचने की बात है कि आप झारखंड में हो और आप देख रहे हो कि लड़कियों की संख्या कम है।
सबसे बड़ा मुद्दा है कि कम क्यों है। आप सोचिए, मेंटेलिटी कहाँ है। गार्जियंस अगर नहीं आने दे रहे होंगे तो क्यों नहीं आने दे रहे होंगे। मेंटेलिटी, सोच, अगर उनका सोच डेवलप रहता, वो एजुकेटेड रहते, तो वो क्या उनके, अब दिल्ली प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा 80 साल की वृद्धा महिलाएं भी प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं, और शामिल होने के बाद उन्होंने खुलकर कहा है कि नहीं, बच्चों के साथ गलत हो रहा है। तो वहाँ पे सब खुल के सब आ रही थी, यहाँ पे नहीं आ पा रही है। तो आप सोचिए, सोशल मीडिया पे सब सपोर्ट कर रहे थे, और आप यहाँ देखिए कि किस तरह से लड़कियाँ नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पे लिटरेसी की कमी है, घरों में कमी है, तो इस पे सरकार को भी काम करने की ज़रूरत है। कुछ लड़कियाँ चाह कर भी नहीं आ पा रही है। मैं खुद आज 10वें दिन आई हूँ, मैं खुद आई हूँ, मैं चाह रही थी आज जाओ, कल जाओ, अब जाओ, तब जाओ, मम्मी जाने दो, पापा जाने दो। लास्टली जब मुझे नहीं रहा गया तो नहीं, मेरा स्टेट है, मेरा झारखंड है, मुझे जाना ही है। घर वालों ने मना नहीं किया? घर वालों ने किया था। आंदोलन लड़कों का काम है, उसमें लड़कियां क्या करें? जैसा दिल्ली में देखा गया था कि वहाँ पे जिस तरह से मारपीट, भाग दौड़ हुई थी, लाठीचार्ज हुआ, खून बहा, किसी के गार्जियन अलाउ नहीं करेंगे लड़कियों को। लेकिन मैंने घर वालों को समझाया कि ये जो हमारा प्रोटेस्ट जो झारखंड में चल रहा है, ये काफ़ी पीसफुल चल रहा है। और इस प्रोटेस्ट में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है ना, जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, वो यहाँ के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, ना कि लाठी लेके दौड़ाती है कि भागो यहाँ से, बैरिकेड्स लगाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।